Hello students, welcome to class 9. Once again we have a worksheet on models. Last week we learned about models of possibility. This week we will learn about models of permission. Read the following sentences. Can I water the plants? Could I water the plants please? May I water the plants please? सेंटेंस एक ही है लेकिन उसमें एक जगह कैन लगा हुआ है, फिर कुड लगा हुआ है, फिर मे लगा हुआ है. कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन. तीनों जगह परमिशन मांगी गई है. बट देखिए क्या डिफरेंस है तीनों सेंटेंस में. बट हाउ आर दे डिफरेंट, लेट अस फाइंड आउट. मॉडल्स ऑफ परमिशन. कैन का क्या यूज है देखिए. कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और इनफॉर्मल वे में. कैनॉट या कांट प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव और इनफॉर्मल. कुड पास्ट, पॉजिटिव, पोलाइट एंड फॉर्मल. कुड या कुड नॉट पास्ट नेगेटिव सेंस में यूज होगा, पोलाइट एंड फॉर्मल. तो देखिए कैन और कैनॉट ये हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं और कुड का इस्तेमाल ज्यादा पोलाइटनेस के लिए होता है लेकिन फॉर्मल वे में. मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और मोर पोलाइट. कुड से भी ज्यादा पोलाइटनेस अगर आपको सेंटेंस में अपनी लानी है, अपनी बात में और ज्यादा पोलाइटनेस लानी है, देन वी विल यूज मे मोर पोलाइट एंड फॉर्मल. बहुत थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है कुड और मे में. कुड जो है वो यूज करते हैं पोलाइटनेस के लिए और फॉर्मल सेंस में, लेकिन मे या माइट जब हम मे यूज करते हैं वो कुछ और ज्यादा अगर हमें पोलाइटनेस दिखानी है तो हम फिर मे का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव, मोर पोलाइट एंड फॉर्मल. मे नॉट प्रेजेंट, नेगेटिव, मोर पोलाइट एंड फॉर्मल. कुछ और देखते हैं इसके बारे में आगे. कैन एंड कुड. Can is used to express permission, possibility, ability or capacity. Could is used to express ability, capacity in the past. Could is generally used as the past tense of can, but not always. Sometimes it is used as a polite request in present tense also. May and might. May is used to express possibility, permission, wish, faith, hope, or to express purpose. Might is used to express less possibility, permission, or a guess. माइट जहां यूज किया जाता है वहां बहुत कम संभावना होती है किसी चीज की, वहां पर हम यूज करते हैं. सो द यूज ऑफ माइट इज वेरी लेस. कम ही यूज होता है माइट. ज्यादातर मे या कुड या कैन से सेंटेंस बन जाते हैं. ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमारे एक्चुअली दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. दे सपोर्ट द मेन वर्ब and they decide the mood of the sentence. सेंटेंस को किस टोन में बोला गया है, किस सेंस में बोला गया है, ये डिसाइड करते हैं मॉडल्स. जो मेन वर्ब होती है वो तो केवल इतना कर पाती है कि ये काम होना है या नहीं होना है. अब वो किस वे में होना है. अगर आप अपनी मदर से बात करते हैं तो आपकी बात करने का टोन अलग होता है. अगर आप अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल से बात करते हैं तो देयर इज ए डिफरेंट वे. आप परमिशन घर में लेते हैं किसी काम की, आप बाहर खेलने जा रहे हैं, मदर से परमिशन ले रहे हैं, वहां आपकी टोन अलग है. और अगर स्कूल में है, क्लास में आप परमिशन ले रहे हैं बाहर जाने की, तो वहां आपकी टोन अलग है. तो वही टोन
या सेंस या मूड, ये डिसाइड करते हैं मॉडल्स। आस्किंग फॉर परमिशन, देखिए किस तरह से परमिशन हम लेते हैं। कैन आई गो होम? यस यू कैन। अगर परमिशन देनी है तो क्या कहेंगे? यस यू कैन। रिफ्यूज करना है? नो यू कांट। कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन प्लीज? जहां कुड इस्तेमाल होता है इस सेंस में, वहां पर पोलाइटनेस होती है, अभी हम देख चुके हैं। तो देखिए प्लीज लगा हुआ है पीछे, मतलब हम पोलाइटनेस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस प्लीज, तो आंसर भी हम उसी टोन में देंगे, यस प्लीज। और अगर रिफ्यूज करना है तो रिफ्यूज करने का भी एक सेंस देखिए, नो यू कांट लेटर, मतलब अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन बाद में पूछ लेना। मे द चिल्ड्रन बाय ए न्यू बुक? यस दे मे बाय ए न्यू बुक। और अगर रिफ्यूज करना है, नो दे मे नॉट बाय ए न्यू बुक। Read the following sentences, select the right option and fill in the blanks. अब ये हमारी एक्सरसाइज है और इसमें देखिए हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 2 ऑप्शन में से हमें एक सही वाला चूज करना है। तो अभी जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको बहुत ध्यान में रखना है और उसके बाद हमें सेंटेंस अपने कंप्लीट करने हैं। मदर, मे दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है। आई गो टू प्ले, कुड आई गो टू प्ले, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेंस में यूज होता है। निधि, यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब प्लीज लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्योंकि जहां पर पोलाइटनेस हमें शो करनी होती है वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। यू गो टू द पार्क वेयरिंग ए party dress. You can't go to the park. Mrs. Veena, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, go to her office during the lockdown. Can't go, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। आगे देखिए 5th सेंटेंस, कैन या मे दिया हुआ है, क्या क्या कहेंगे? आई आस्क what your name is. May I ask what your name is? जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और उसका नाम जानना चाहते हैं तो वो एक फॉर्मल अंदाज होता है हमारा बात करने का। हम इतने ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होते और हम अपनी पोलाइटनेस वहाँ पर शो करना चाहते हैं। May I ask what your name is? नेक्स्ट देखिए, कैन और मे फिर यहाँ पे दिया हुआ है, You help me doing the worksheet. Can you help me doing the worksheet? I am confused about one question. Before the lockdown, you could travel anywhere you wanted to. Can दिया हुआ है, could दिया हुआ है। अब क्योंकि past tense में sentence है इसलिए can is used as a past tense of can. तो could use होगा यहाँ पे। Hello, can या may क्या यूज करना है? May I talk to Mr. दिव्या प्लीज? फॉर्मल अंदाज है, किसी डॉक्टर से आपको बात करनी है, आप परमिशन लेना चाह रहे हैं उनसे कि हम उन डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो एक फॉर्मल वे में बात होती है, मे यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, कैन और मे फिर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, क्या करना है? आई स्पीक टू मुकेश प्लीज। मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज? This announcement is for all passengers. You may दिया हुआ है और can दिया हुआ है। You may fasten your seat belt now. May ध्यान रखना है हमें, फॉर्मल वे में यूज होता है। can थोड़ा सा इनफॉर्मल है, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट है तो हम may यूज करेंगे। इस तरह से हो गई आपकी वर्कशीट। कंप्लीट कर लीजिए। रूल्स का बहुत ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी ग्रामर की 9th और 10th में दोनों में ग्रामर की बुक्स आ चुकी हैं और उनमें दोनों में मॉडल्स की एक्सरसाइज हैं। तो इस वर्कशीट के अलावा आप अपनी ग्रामर बुक खोलिए और उसमें जो मॉडल्स के ऊपर एक्सरसाइज हैं थोड़ा उनको भी देखिए और वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। अपनी बुक भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।